नमस्कार दोस्तों, वार्षिक परीक्षा 2024 के सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 के एक और नए प्रश्न पत्र पर आपका स्वागत है। ये सेट नंबर 4 होने वाला है। मतलब ये कि 1, 2 और 3 सेट पहले से ही मौजूद हैं इसी सब्जेक्ट के, इसी क्लास के। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपके विद्यालय में आपको मालूम नहीं है कौन सा आएगा तो आप सभी को देख लीजिए, पता नहीं कौन सा आ जाए। नहीं आता अगर कोई इनमें से 1-2 में से, तो आपको ज्ञान मिलेगा। और 2-3 जो वीडियो और देखोगे तो ज्ञान के साथ साथ पेपर भी मिल जाएगा और आपका क्लास में टॉप कर पाओगे। ठीक है, प्रारंभ की 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, ये ध्यान ध्यान दे लेना। ठीक है, क्योंकि 3 घंटे 15 मिनट पूरा मिलता है समय। खंड आ है, बहुविकल्पी प्रश्न है। निम्न प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर OMR आंसर शीट पर काले पेन से चिन्ह द्वारा अंकित कीजिए। रूसो कौन था? एक दार्शनिक था। नेपोलियन की वाटरलू युद्ध में पराजय हुई तो हुई थी 1815 ईस्वी में। फ्रांसीसी समाजवादी था लुइस ब्लांक। भारतीय वन अधिनियम किस वर्ष बना? 1865 में। उच्च पर्वतों पर स्थित विशाल चारागाहों को कहते हैं बुंग्याल। भारत के उत्तर में स्थित है हिमालय पर्वत। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान ध्यान दे लो। हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, क्या है? माउंट एवरेस्ट है हिमालय का। लेकिन अगर आपसे कहेगा कि भारत का सबसे ऊंचा, तो अलग हो जाएगा। ठीक है, K2। लेकिन एक है, अगर भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो है कंचनजंगा। ठीक है, तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री। भारत की जलवायु है मानसूनी। रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को सफलपूर्वक लागू किया जा चुका है? स्विट्जरलैंड। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई है? 1935 ईस्वी का अधिनियम। नेल्सन मंडेला द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम है? द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अगला है, चीनी संसद का क्या नाम है? मुझे एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया है। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है? भूमि। ठीक है, मानव पूंजी है कौशल एवं निहित ज्ञान का स्टॉक। अगला है, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब लागू किया गया? तो था 14 नवंबर 2004 को। गांव के कितने लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं? तो है 26%। लगभग अभी है 27.5%। ठीक है, सरकार द्वारा न्यूनतम समर्पित कीमत की घोषणा कब की जाती है? बुआई के मौसम से पहले। और ये जो की और लग गया है कट कर देना है। ठीक है, बुआई के मौसम से पहले। खंडवा है वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, उत्तर लगभग 80 शब्द में दीजिए। कहना है कि अक्टूबर क्रांति से क्या अभिप्राय है? ठीक है, अगला क्या है, मतलब अथवा में भी है कि बुग्याल से क्या अभिप्राय है? बुग्याल के प्रमुख लक्षण लिखिए। ठीक है, तो ये अथवा में है, दोनों में से कोई आप एक कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा है, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है? इसके 2 कारण बताइए। अथवा नदियों तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व को बताइए। नंबर 3 है, लोकतंत्र के 4 गुण लिखिए। अथवा चुनाव याचिका, इलेक्शन पिटीशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला है, निर्धनता के विभिन्न आयामों को बताइए। अथवा भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है? वर्णनात्मक प्रश्न सेकंड है, उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। कहा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय किन कारणों से हुई? अथवा इस कथन को सिद्ध कीजिए कि वन राष्ट्र की निधि है। निधि माने होता है धन। ठीक है, अगला है कि भारत की स्थिति और विस्तार का वर्णन कीजिए। अथवा भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारणों पर प्रकाश डालिए। 7वां है, संविधान से क्या आशय है? हमें संविधान की जरूरत क्यों है? अथवा न्यायपालिका किस तरह हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है? स्पष्ट कीजिए। उत्पादन किसे कहते हैं? उत्पादन के विभिन्न साधनों को समझाइए। अथवा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को स्पष्ट कीजिए। मानचित्र संबंधी भी कुछ कार्य दिए गए हैं। एक चिन्ह दिया गया है, द्वारा नाम सही दर्शाइए। सही नाम सही अंकन के लिए ½ अंक निर्धारित है। ठीक है, वह स्थान जहां तुर्की की राजधानी स्थित है, वह स्थान जहां का शासक लुई 16वां था, वह स्थान जहां ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अफ्रीका का वह क्षेत्र जिसे मसाई लैंड कहा जाता है, मार्शल्स कहाँ स्थित है। खा निर्देश, भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए।
एक कुछ चिन्ह दिए गए हैं, इन्हें मानचित्र पर दर्शाना है। जो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कान्हा नेशनल पार्क को एक खास चिन्ह दिया गया है, चिन्ह द्वारा अंकित कीजिए। नर्मदा नदी को चिन्ह द्वारा अंकित कीजिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी चिन्ह द्वारा अंकित कीजिए। राजस्थान के मरुस्थल का नाम लिखकर चिन्ह द्वारा दर्शाइए। गुजरात में स्थित खाड़ी का नाम चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। आशा करते हैं वीडियो को पसंद आया होगा। कई और वीडियोज पहले से ही मौजूद है, उन्हें देखना मत भूलिएगा। पता नहीं कौन सा आपके यहाँ आ जाए, ये किसी को नहीं पता, ठीक है। वैसे जितने प्रश्न हम डाल रहे हैं उनमें से बाहर कोई नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन इन सब में कौन सा आएगा ये मुझे भी नहीं पता। सबको देखिए, ठीक है। आप उसके बाद तैयारी कीजिए। शुभकामनाएं साथ में। अगर आप साल भर पढ़े होगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो ये कोई आपके लिए बन चुका है। और भी वीडियो भविष्य में आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो पर। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।